इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस यानी कि फॉर्म 31 के माध्यम से बिना जॉब छोड़े पीएफ का एडवांस पैसा कैसे निकलेगा। इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। जो पैसा आपके तरफ से हर मंथ जमा किया जाता है उस जमा राशि में से 90% अमाउंट तक आप निकाल सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में बिना जॉब छोड़े। ये पीएफ अकाउंट के ऊपर सुविधा रहता है। बाकी दोस्तों एक चीज तो कहना चाहूंगा, पीएफ का पैसा निकालने का जो प्रोसेस है वो पहले से काफी आसान कर दिया गया है। अब आपको बैंक वैलिडेशन के लिए चेकबुक या पासबुक का फोटो नहीं अपलोड करना है। सिंगल एक आधार ओटीपी से आपका जो क्लेम है सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और लाइव में आपको एक पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल के दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है ईपीएफओ और ये जो पहला लिंक आ रहा है ईपीएफओ का, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऊपर आप आ जाओगे और फिर इस प्रकार से पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे अपना यूएएन नंबर अपना पासवर्ड डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद सारे काम कर सकते हैं पीएफ अकाउंट से संबंधित। साइन इन के ऊपर हमने क्लिक किया, हमारे पीएफ अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर के ऊपर 6 डिजिट का ओटीपी गया है। ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इस प्रकार से हम अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। हमारा नाम, यूएएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सारा कुछ आ चुका है। अब पीएफ से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है पीएफ का पूरा पैसा निकालना। उसके लिए कुछ चीजें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैनेज ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा केवाईसी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों केवाईसी स्टेटस आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 चीजें चेक करना है। सबसे पहला आपका बैंक डिटेल अपडेट होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा बैंक डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड है। उसके बाद आपका पैन डिटेल, तो ये रहा दोस्तों हमारा पैन डिटेल, ये भी हमारा अप्रूव्ड है। और तीसरा आपका आधार डिटेल, तो ये हमारा तीसरा रहा आधार डिटेल, ये भी हमारा आधार डिटेल अप्रूव है। यानी कि केवाईसी के अंदर बैंक डिटेल, पैन डिटेल और आधार डिटेल ये अपडेट होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे केसेस में सारा कुछ सही है, हमने चेक कर लिया, आपको भी चेक कर लेना है। अब एक लास्ट चीज और चेक करना है, उसके लिए व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा सर्विस हिस्ट्री, एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा सर्विस हिस्ट्री खुल के आ चुका है। इसमें आपको चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट एड है या नहीं है। मेरा डेट ऑफ एग्जिट एड है तो अब मैं पूरा पैसा निकाल सकता हूं। अगर आपको एडवांस पैसा निकालना है तो वो बिना जॉब छोड़े यानी कि बिना डेट ऑफ एग्जिट के भी एडवांस पैसा निकाल सकते हो, लेकिन पूरा पैसा निकालना हो तो डेट ऑफ एग्जिट एड होना चाहिए और डेट ऑफ एग्जिट एड हुआ होना 60 दिन पुराना यानी कि 2 महीना पुराना आपका डेट ऑफ एग्जिट होना चाहिए, तब आप पूरा पैसा निकाल पाओगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चलो मेरे केसेस में तो एक ही पीएफ अकाउंट है, यहाँ पे एक ही कंपनी में हमने काम किया था। अगर आपने एक से अधिक कंपनियों में काम किया होगा तो ये बात का ध्यान रखिए कि पुराने कंपनी का पैसा नए में ट्रांसफर करवा ले, ताकि एक ही बार में सारा पैसा आपका निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करते हो, नया निकाल लेते हो, पुराना छोड़ देते हो, तो पीएफ दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर कंपनी डेट ऑफ एग्जिट एड नहीं कर रहा है तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हो और पुराने पीएफ का पैसा नए में ट्रांसफर करना ये भी आप खुद से कर सकते हो। इस सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना हुआ है। फिलहाल हमने सारा कुछ चेक कर लिया। अब चलिए पैसा निकालने प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्लेम फॉर्म का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों हमारा प्रॉपर डिटेल खुल के आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो। अगर आप कहोगे कि भाई मैं तो बहुत पहले पीएफ अकाउंट खुलाया था, अभी मुझे याद ही नहीं है कि कौन सा अकाउंट हमने दिया था, तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड, बैंक का नेम देखने को मिल जाएगा। अब आपको अकाउंट नंबर याद आ जाएगा तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से वार्निंग आएगा, सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर हमारा फॉर्म खुल के आ चुका है। एक एक करके सभी फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आई वांट टू अप्लाई फॉर के ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल आपको 4 प्रकार के फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। एक बार मैं चारों फॉर्म का मतलब बता देता हूँ, कौन सा फॉर्म किसके लिए जरूरी है और कौन सा फॉर्म से हमारा पैसा निकलेगा। एक बार मतलब समझते हैं, उसके बाद एक एक करके अप्लाई करेंगे। सबसे पहला आ जाता है फॉर्म 19 पीएफ विड्रॉ। इसके माध्यम से जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 19 के माध्यम से। उसके बाद अगला आ जाता है फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉ। इसके माध्यम से जो पेंशन वाला हमें पैसा मिलता है और सरकार द्वारा जो कभी कभी ब्याज मिलता है वो पैसा निकलेगा फॉर्म 10C के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा फॉर्म को इग्नोर करिए और चौथा आ जाता है एडवांस पैसा निकालने के लिए बिना जॉब छोड़े, ठीक है, जिसमें कि मैक्सिमम 90% तक निकाल सकते हो। जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है उसमें से जो जमा हुआ है उसका
90% निकाल सकते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था फॉर्म 31 फिल करके भी दिखाऊंगा, तो चलो मैं एक बार फटाफट से इसका प्रोसेस भी बता देता हूं। फॉर्म 31 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन है, तो जिस कंपनी में से पैसा निकालना है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, पैसा एडवांस क्यों निकालना चाहते हो। यहाँ पे कई सारे रीजन मिलेंगे। अगर आप इलनेस यानी कि मैं बीमार हूं ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने जमा राशि का 90% निकाल सकते हो। मान के चलो मेरा 1 लाख है तो मैं यहाँ पे 90,000 निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना एम्प्लॉय यानी कि खुद का आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड वाला एड्रेस डालो या गांव वाला एड्रेस डालो या जहां रह रहे हो वहां का डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस की वजह से कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ फिल करना है, सिटी, पिन कोड सारा कुछ फिल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। एक बार फॉर्म 31 सबमिट करने के बाद, चलो फॉर्म 31 का प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद देखिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। मान के चलो आपने भी कोई क्लेम जो है ऑनलाइन सबमिट किया, उसे ट्रैक करना हो कि अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो उसके लिए चेक करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऊपर आना है और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 31 का जो क्लेम है वो हमारा सक्सेसफुली सेटल हो चुका है। उससे पहले भी हमने फॉर्म 31 फिल किया था, सारे हमारा क्लेम जो है वो सेटल हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।